अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी और इजी सी रेसिपी। ठीक है, आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल दाल। ठीक है, आपने इसको नोट कर लेना है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे पेज को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए आप प्लीज़ उनको नोट कर लें। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन। आपने एक जो जवा है, एक जो बंच होता है पूरे का पूरा, आपने उसको पूरा उसको छील लेना है। ठीक है, एक हमें बड़े साइज़ का चाहिए प्याज, 17 हरी मिर्चें, 3 टमाटर। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए नमक, लाल मिर्च और हल्दी। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मैं आज आपको मेजरमेंट में नहीं बता रही, इसको आपने एज रिक्वायर्ड यूज़ करना है। ठीक है, और हाफ़ कप हमें ये चाहिए ऑयल, ये देखें। ठीक है, पैन में ऑयल ले लेना है। ठीक है, और साथ में अब मैं आपको बताती चलूँ, हाफ़ कप लेनी है आपने चने की दाल, 1/4 कप मूंग की दाल, 1/4 कप मसूर की दाल। ठीक है, आपने इसको लेके कुकर में पहले आपने इसको सारी रात भिगो के रखना है। ठीक है, फिर आपने इसको कुकर में अच्छी तरह गला लेना है। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले आपने ऑयल जो ले लिया है उसको गर्म करने के लिए रख दूँगी मैं। ठीक है, ये देखिए, इसको गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ। ठीक है, और साथ में मैं प्याज शामिल करने जा रही हूँ। ये देखें, ये जो मसाला ये मैं ब्लेंड करके सारा बनाऊंगी। लहसुन और प्याज को फ्राई कर लूँगी। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो हरी मिर्चें हैं, 3 टमाटर हैं, इनको मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, ब्लेंडर में मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इनको मैंने ब्लेंड कर लेना थोड़े से पानी के साथ। ठीक है, मैं इनको ब्लेंड करती हूँ और इसको मैं फ्राई करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, और ये जो हमारा प्याज है ये फ्राई हो रहा है। ये देखिए, ये फ्राई हो रहा है। ये थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई करके और इसको भी ब्लेंडर में ऐड करके इसका भी पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, यस व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप इसका कलर। हमने सिर्फ इस कंडीशन तक इसको लेके आना। ठीक है, अब मैं इसको जग में डाल के इसको भी टमाटर और मिर्चों के साथ ब्लेंड करूँगी। ओके, यस व्यूअर्स, ये देखिए, अब इसमें जो मैंने लहसुन और प्याज भुना था वो है। ठीक है, और साथ में इसमें टमाटर है और हरी मिर्चें हैं। इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इस मिक्सचर को डाल रही हूँ दाल वाले मिक्सचर में। ठीक है, जो दालें मैंने अच्छे से गलाई हुई हैं। ठीक है, और इसमें अब मैं नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करूँगी। ठीक है, इसके अलावा जो मसाले हैं, आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि उसके साथ फिर जो है ना दाल का कलर वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है और वो फिर अच्छा नहीं लगता। ये हल्दी ऐड कर दी। ठीक है, जो मसाले हैं वो मैं आपको एज रिक्वायर्ड ही कह रही हूँ, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना दाल और हलीम टाइप जो दाल होती है ये बेसिकली हलीम टाइप दाल है। इसमें जो है ना मसालों का कोई मेजरमेंट नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखिए, कुछ भी आपने वेस्ट नहीं करना। ये देखिए, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको कुकर लगाऊंगी। ठीक है, ये मैंने कुकर ऐड कर लगा दिया है। ठीक है, ये मैंने इसको सीटी रख दी है। अब आपसे मिलते हैं तकरीबन 15 मिनट के बाद। दाल जो है वो मुकम्मल तौर पे गली हुई थी, अब बस हमने इसको यकजान करना है। ये देखिए व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये मैंने 15 मिनट के बाद कुकर की सीटी बंद करके, ठीक है, जब कील पूरी तरह से नीचे बैठ जाए तब आपने सीटी को उठाना है और कुकर खोलना है। उससे पहले आपने कुकर नहीं खोलना। ये देखिए, दाल अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसका जो पानी है वो ड्राई करती हूँ। ठीक है, और साथ में इसके स्पाइसेस चेक करती हूँ जो मैंने 3 ऐड किए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने। इसमें हाफ़ कप था चने की दाल, 1/4 कप मूंग की दाल और 1/4 कप मसूर की दाल। ठीक है, और ये वो कप हैं जिनके साथ मैंने सारी मेजरमेंट की थी, और ये वो स्पून्स हैं जिनके साथ मैं सारा आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आज की रेसिपी में मैंने आपको स्पाइसेस का जो मेजरमेंट है वो नहीं बताया, वो आपने कम ज़्यादा करना होगा, आप कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं इसका पानी अच्छे से ड्राई करती हूँ और इसके तीनों स्पाइसेस चेक करती हूँ, जो मुझे कम ज़्यादा लगेगा मैं उसको इक्वल करती हूँ, ठीक है। व्यूअर्स ये देखिए हमने पानी इसका अच्छे से ड्राई कर लिया। ये देखिए मैं इसकी आपको थिकनेस दिखा सकती हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसने बड़ा अच्छा सा एक कलर लिया है। मैं अब इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल किया है और साथ में थोड़ा सा ग्रीन करी अंडा रखा है, ठीक है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरे पेज को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ।